तो जिस व्यक्ति का संग करने से हमें जो अपने पिता पितामह की परंपरा से अथवा अपनी मातृकुल की परंपरा से जो पवित्र वैदिक हिंदू सनातन संस्कार मिले थे, उन अपने मूल संस्कारों को भी हमने गंवा दिया। उन व्यक्तियों का सत्संग सत्संग है कि महाकुसंग है? बोलो, महाकुसंग है। इसलिए सत्संग क्या है? आर्ष ग्रंथों को अधिकारी वक्ताओं के मुख से सुनना। इतिहास पुराण को भी महाराज स्वयं नहीं पढ़ना चाहिए, अधिकारी से सुनना चाहिए, क्योंकि हर चीज व्यक्ति पचाने के योग्य नहीं होता, उसके गंभीर तात्पर्य के को समझने के योग्य नहीं होता। क्योंकि व्यास जी ने जो कुछ लिखा है केवल हमारे लिए ही नहीं लिखा है, अलग अलग जन्मांतरीय संस्कारों से युक्त, उपासनाओं से युक्त जो साधक हैं उनके लिए भी व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा है। तो हम भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए अधिकारी वक्ताओं के मुख से सुनना, और नहीं तो जिनमें किसी प्रकार का भ्रम न हो ऐसे ग्रंथों को ही पढ़ना सुनना, ये सत्संग है। उनमें 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं: श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, चाहे वाल्मीकि रामायण चाहे रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, भक्त चरित्र, क्योंकि भक्तों के चरित्रों के श्रवण से ही भक्तों में संतों में भाव जगता है, और बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, तब भक्ति के निकट जीव पहुंचता है। और 5वां ग्रंथ मेरे भाव के अनुसार श्री विनय पत्रिका, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामायण, श्री भक्तमाल और विनय पत्रिका, ये 5 ग्रंथ पर्याप्त हैं जीव के कल्याण के लिए। जैसे तैसे की बात नहीं सुननी चाहिए। सत्संग के नाम पर लोग घोर कुसंग करेंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सत्संग की परिभाषा प्रस्तुत कर दी। बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि कथा के बिना सत्संग सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जहाँ हरि कथा है, हरिजनों की कथा है, वही सत्संग सत्संग है। तो श्रद्धावान का संग हाँ सत्संग, श्रद्धा शून्य का संग कुसंग, और श्रद्धा की परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। तो केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा करेंगे तो भी हम लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएंगे, और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा करेंगे तो जिनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयंभू गुरु बने डोल रहे हैं, जो अपने अंधे हैं और दूसरे को भी गड्ढे में गिराने वाले हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाओगे, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों लक्षण एक साथ बनाना यही निर्दुष्ट लक्षण है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिन गुरुजनों में है उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। साधक की सबसे बड़ी पूंजी है श्रद्धा। आप यदि व्यवसाय करना चाहते हैं, धन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप निरंतर अपने धन को घटाना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? किसी न किसी उपाय से धन वृद्धि करना चाहते हैं। ऐसे ही आप आध्यात्मिक संपत्ति के धनी होना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता की संपत्ति का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा की सार संहार करो, और श्रद्धा कैसे बढ़े इसी प्रयत्न में निरंतर लगे रहो। पूज्य पंडित जी महाराज का वचन है, साधक को सर्वोपरि धन श्रद्धा ही है,
साधक को कर्तव्य है कि वह अपनी श्रद्धा की संहार करतो रहे, ये घटे नहीं, ये कैसे बढ़े, याई प्रयत्न में निरंतर लगे हो रहे। पंडित जी का वचन। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। और इतना ही नहीं, यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसका कोई फल नहीं है। ऐसा बेवाक टिप्पणी भगवान ने जैसी की है वैसी किसी ने नहीं की। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया गया, हवन किया गया, दान किया गया है, अथवा जो कुछ भी सत्कर्म श्रद्धा शून्य होकर किया गया है। श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है। श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा। श्रद्धा कहते किसको? जो तर्क शून्य हो। हमारी पुराणों में श्रद्धा है। हमारे पुराणों में सुखदेव जी महाराज में हमारी श्रद्धा है। सुखदेव जी ने ग्रह नक्षत्रों की गति का वर्णन किया है, तो पूरी दुनिया एक तरफ होकर के कहे कि ग्रह नक्षत्र नहीं चलते, धरती चलती है। हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषियों ने ग्रहों की गति का वर्णन किया है। सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गति का वर्णन किया है, और पृथ्वी की गति का वर्णन नहीं किया है। इसलिए हम पृथ्वी को स्थिरा कहते हैं, अचला कहते हैं, सूर्य को गतिमान कहते हैं। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन नमृतम मर्चंच हिरण्येन सवितार्थेना देवो याति भुवनानि पश्चन। हिरण्येन रथेन, स्वर्ण में रथ में बैठ करके देवा सूर्य भुवनानि पश्यन याति, तीनों लोकों को प्रकाश करते हुए भगवान सूर्य आगे बढ़ रहे हैं। बात झूठी हो जाएंगी। हम प्रत्यक्ष को भी प्रमाण नहीं मानते, हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। आपकी आंख में बीमारी है, प्रत्यक्ष में आपकी आंख बंद हो गई, आपको दो दो बल्ब दिखाई देने लग गए। एक लट्टू की जगह दो लट्टू दिखाई देने लग गए, दो चंद्रमा दिखाई देने लग गए। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण हम सिद्ध करो। वहां प्रत्यक्ष में दो लट्टू हैं, दो चंद्रमा हैं। आपको इतना ज्यादा पीलिया हो गया कि आंख में उतर आया, सफेद चीज पीली दिखाई पड़ रही है, सामने शंख रखा है। अब आंख कह रही है पीत शंखा। आंख क्या कह रही है? पीत शंखा। ये शंख पीला है, तो क्या शंख पीला है क्या? आप नजर ठीक करो तो श्वेत शंखा, शुक्ल शंखा, यही आपको प्रत्यक्ष होगा। श्वेत स्फटिका, पीत स्फटिका अर्थ नहीं आएगा, श्वेत स्फटिका। लेकिन हमको शास्त्र में श्रद्धा नहीं। बड़े दुख की बात है, मुसलमान कुरान की तमाम आयतें ऐसी हैं जो आज तक किसी की समझ में नहीं आई, न समझ में आने लायक हैं। लेकिन कोई सच्चा मुसलमान किसी कुरान की विवादित आयत पर उंगली नहीं उठाता, और कोई कुछ कहता है तो सिर तन से जुदा कर देंगे, ये नारे लगने लग जाते हैं। और वो कर देंगे नहीं, कर देते हैं, सिर तन से जुदाई कर देते हैं। बाइबल की सारी बातें ऐसी नहीं हैं जो शास्त्र सम्मत हों। बहुत सी चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो समझने के बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन कोई ईसाई बाइबल के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। दुर्भाग्य है हम लोगों का।
कि हम मनुस्मृति जला रहे हैं, हम रामचरितमानस की पोथी जला रहे हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी कह करके हैं। हम अपने धर्मशास्त्रों की होली खुद जला रहे हैं। हिंदू समाज के पतन का मुख्य कारण है श्रद्धा की शून्यता। श्रद्धावानों का संग करने से श्रद्धा घटती है, बढ़ती है, और श्रद्धा शून्यों का संग करने से श्रद्धा घटती है। हमारी श्रद्धा को घटाने का षड्यंत्र मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, उस मैकाले की शिक्षा पद्धति का अनुसरण आज तक दुर्भाग्य से किया जा रहा है, और उसने हमारी स्वाभाविक श्रद्धा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आधुनिक पढ़ाई लिखाई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसमें वो संदेह के घेरे में ही जीता है। बोलो नवनीत जी, सही बात है कि नहीं? अब पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो किसी धर्म को नहीं मानते। ऐसे लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं? तो कुछ नहीं मानते। कुसंग का त्याग, व्यक्तियों का कुसंग, विचारों का कुसंग, खान पान का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, अश्लील पढ़ने और सुनने का कुसंग, ये सब प्रकार के कुसंग का त्याग करोगे और फिर सत्संग करोगे तो आप ज्ञान भक्ति वैराग्य का दुग्ध आपके हृदय रूपी पात्र में इकट्ठा रहेगा, उसकी एक बूंद भी नष्ट भ्रष्ट नहीं होगी। और महाराज जी, ये पात्र इतना बढ़िया पात्र है कि पूरे ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई पात्र ही नहीं। कैसा पात्र है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना, भरही निरंतर होहि न पूरे, भरही निरंतर होहि न पूरे, तिनके उर तुम कहाँ गए? तिनके उर तुम कहाँ गृह रोए। ये ऐसा हृदय रूपी पात्र है। अब दूसरी बात स्वामी जी, इस पात्र में खटाई हो तो, कामना का कषाय हो तो, कपट की खटाई हो तो भी दूध फट जाएगा, दही जमने के पहले ही फट जाएगा। तो खटाई और कसाय को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हृदय रूपी पात्र को मांझना पड़ेगा। कैसे मंजेगा वो? बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस,
जो दायक फल चार। श्री हरि गुरु संतों की चरण रस से अपने हृदय रूपी पात्र का परिमार्जन करना है। दूसरा भाव श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव। शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान के नामों का संकीर्तन चित्त रूपी दर्पण को चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण कहो या पात्र कहो, उसका मार्जन करने वाला है। संसार में लगी हुई आग को बुझाने वाला है। कल्याण रूपी चंद्रिका का विस्तार करने वाला है। विद्या रूपी बधू का एकमात्र जीवन है। आपकी विद्या सफल है यदि आपका हरिनाम संकीर्तन में प्रेम है तो। आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। प्रतिपद पर प्रत्यक्षर पर पूर्ण अमृत का स्वाद दिलाने वाला है। और महाराज गंगा स्नान में गोता लगाने से शरीर का स्नान तो हो जाएगा, लेकिन यदि आप अंतःकरण का स्नान करना चाहते हैं, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को निर्मल बनाना चाहते हैं, तो उसका उपाय है कीर्तन करना। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए एक पद बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा अच्छा पद है। हरि का भजन करो, क्योंकि इसी से चित्रूपी दर्पण पवित्र होगा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ये चित्त रूपी पात्र को पवित्र करने का, हृदय रूपी पात्र को पवित्र करने का सरल साधन। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन
नाम